जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया और बहुत ही गुप्त शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। और ये जो शक्ति का साधना मैं आप लोगों के लिए आज उपस्थित हूँ, ये ऐसा साधना है जिसके ज़रिए कोई भी कार्य आप संभव बना सकते हो और शमशानिक शक्तियों में ये समझ लो आपका मुकाबला करने वाला कोई साधक नहीं होगा। और ये ऐसा साधना है जिसका जानकारी ना ही आप लोगों को कोई किताब में मिलेगा, कोई पुस्तक में मिलेगा, कोई साधक के पास आसानी से ये मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये साधना का जानकारी असल में शमशानकाली साधकों के पास ही होते हैं। शमशानकाली का जो साधक है उनके पास मिलता है। ठीक है, और जिन्होंने मायाओं से साधना सीखा है उन लोगों के पास ही इस गुप्त शक्ति का साधना है। ठीक है, और साधना बताने से पहले आप लोगों को मैं अंगूठी का कुछ जानकारी बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे साधक मेरे को प्रश्न पूछ रहा है कि गुरुजी अंगूठी रखने के बाद कैसा नियमों का पालन करना है, क्या करना है। देखो, एक बात बता देता हूँ कि जितने भी प्रश्न आप लोग हमें पूछते हो उन प्रश्नों का उत्तर मैं पहले से ही आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से आप लोग वहाँ पे देखो। और रही बात चीज़ों की कि इसका जो आपको अनुभव जो होगा कि आपके अंदर समाहित हुआ है या नहीं शक्ति अंगूठी का, देखो ये कोई आप लोगों का ऐसा शक्ति का दिया गया अंगूठी नहीं है। इसको हम लोग सिद्ध करके आप लोग को देते हैं और इसका लाभ क्या है, इसको रखने से क्या क्या आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो, वो सब जानकारी मैंने वीडियो में विस्तार से बताया है, जिसको आप लोग सुनकर आप अपने प्रश्नों की उत्तर प्राप्ति कर सकते हो। तो वीडियो को अच्छे से सुन लो और याद रखना, अभी इसके कार्य का जो निर्माण का कार्य है वो हमने शुरू नहीं किया है। ठीक है, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कितने लोग हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो उनमें से मैं 21 लोगों का ही चुनाव करूँगा। और एक साधक का प्रश्न आया कि गुरुजी क्या हमारा नाम अंगूठी के वहाँ पे बैठेगा या फिर हम ले पाएंगे। देखिए, अगर भाग्य में रहा तो अवश्य, और अगर 21 लोग पूरा हो जाता है तो उसके बाद मैं देखूंगा कि और बना पाऊंगा या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल तो मैं 21 अंगूठियों को बनाऊंगा आप लोगों के कार्य के हेतु। वो निर्माण के बाद उसके बाद मैं आप लोगों को खबर करूंगा, लेकिन पहले 21 लोगों का चुनाव होगा। उसके बाद वो काबिल है या नहीं उस अंगूठी के वो भी देखा जाएगा, क्योंकि ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है। पहले तो मुझे लोग कवच के बारे में बोल रहे थे, ताबीज़ के बारे में बोल रहे थे, लेकिन आप लोगों को उससे भी उत्तम बढ़िया चीज़ मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा तो नियम हर चीज़ों में आपको पालन करना ही होगा, क्योंकि पाक नापाक कोई भी जगह में जाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस शराब से दूर रहो, इसमें आपका स्वास्थ्य के लिए भी सही है, लाभदायक है, और उससे रहो तो अच्छा है। ठीक है, बस मदिरा से दूर रहो, बाकी कोई भी पाक नापाक इसमें आता नहीं है, कोई भी बात आता ही नहीं है। कहीं पर भी पहन के जा सकते हो। ठीक है, टॉयलेट करते समय भी अपने पास वो अंगूठी को रख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं विधि की ओर कि आज जिस शक्ति का साधना बता रहा हूँ इस शक्ति का नाम क्या है। इस शक्ति का नाम है शमशानेश्वरी। शायद आज तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा इस शक्ति का नाम, क्योंकि सुनोगे भी नहीं, क्योंकि गुरुमुखी विद्या है। ऐसे कोई भी बेल पुस्तक में आप लोगों को मिलेगा नहीं कि खोल के इंटरनेट में सर्च करोगे आप लोगों को मिल जाएगा। इस शक्ति का विशेषताएं क्या होते हैं कि जो भी शक्ति को, ये समझ लो शमशानी देवी एक ऐसा है, शमशानेश्वरी, कि इसको सिद्ध करने वाले साधक शमशान के हर शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त होते हैं। ठीक है, उस साधक को टक्कर देने वाला कोई भी शमशान का साधक नहीं होते, चाहे कितने भी प्रकार के मसानों को वो सिद्ध करके बैठा हो, कितने भी भयंकर से भयंकर राक्षसी शक्तियों को अपने पास रखा हो, कितने भी तंत्र मंत्र विद्याएं जानता हो, अगर ये शक्ति आपके साथ रहेगा तो कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। ये मैं डट के बोल सकता हूँ। ठीक है, शमशानेश्वरी क्या होता है, ये माता शमशान काली की एक सेविका है, या फिर उनके स्वरूप भी माना जाता है, उनका अंश समझ सकते हो। जिस प्रकार योगिनियाँ होते हैं, लेकिन ये योगिनियों से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, और अभी इसका साधन विधि किस प्रकार है, कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा, विधि विधान क्या है, वो आप लोग सुनो। बढ़ते हैं विधि की ओर, किस प्रकार इसका साधना किया जाएगा। सर्वप्रथम इसका साधना होता है अर्धरात्रि अर्थात 12:30 बजे के बाद। स्थान क्या होगा, स्थान ये सिर्फ शमशान भूमि में ही किया जाएगा। ठीक है, अगर जागृत शमशान हो
तो उत्तम है। अगर जागृत ना हो तो शमशान जागरण मंत्र से पढ़ के इसको जागृत किया जाएगा। ठीक है। कई साधक अगर मान लो मंत्र को सिद्ध करके रखे हैं तो जल्दी से शमशान जागृत हो जाते हैं। और ऊपर से क्या होता है कि शमशान को पहले 3 दिन का क्रिया करके जागृत करो, उसके बाद जाके साधना करो, तब प्रभाव जल्दी से मिलेगा। और अगर मान लो जागृत शमशान में जहाँ पे मतलब दिन रात लाशें जलते रहते हैं तो जागृत करने की आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसमें साधना करोगे तभी आप लोगों को सफलता आसान से मिल ही जाएगा। क्योंकि कुछ शमशान सुप्त अवस्था में रहते हैं जिसको जगाना पड़ता है। ठीक है, हवन इत्यादि करके भी होते हैं, मंत्रोच्चारण से भी होते हैं, बहुत तरीकाएँ होते हैं शमशान को जागृत करने का। अभी हमारे पास जो तरीका होता है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, कौन से तरीके से आप आसानी से शमशान को जागृत कर सकते हो। स्थान होगा आप लोग का शमशान घाट, समय होगा अर्धरात्रि अर्थात 12:30 के बाद। उसके बाद जो आप आसन लोगे, आप लोग कुशा के आसन में बैठोगे, कुशा के आसन में आप लोग बैठोगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि सर्वप्रथम आप जो लोग करोगे इसमें कुछ सामान होगा जो आप लोग को रखना होगा। वस्तुएं क्या क्या लगेंगे? वस्त्र जो होगा आप लोग काला वस्त्र पहनोगे, जैसे धोती पहन सकते हो। ठीक है, बिना सिले हुए वस्त्र को धारण करो तो और उत्तम है। ठीक है, उसके बाद काला ऊनी आसन भी ले सकते हो या फिर कुशा का ले लो, ये दोनों में से कुछ भी चलेगा। उसके बाद आपको कौन से वस्तु की प्रयोजन होगा? सर्वप्रथम आप लोग जो दिशा लोगे वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठोगे, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठोगे और चिताभस्म के सामने बैठोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि इसमें कुछ वस्तुएं होगा जो आप लोग को रखना होगा। जिस प्रकार मिट्टी का बर्तन इसमें आप लोग के आवश्यक होगा। और असल में सिद्ध खप्पर हो तो बढ़िया होता है शमशानेश्वरी को मदिरा देने के लिए। मदिरा जो होगा वो कोई भी ब्रांड का हो, इसमें कोई ऐसा बात नहीं कि देसी दारू ही आप पिलाओगे, कोई भी प्रकार का मदिरा इसमें आप दे सकते हो। अभी सफ़ेद दो, लाल दो, जो भी दो, ये आपके ऊपर है। उसके पश्चात आप लोगों को हर रोज़ 3 दिन मतलब 3 भुनी मछली आपको चाहिए होगा, पका के आप लोग को पानी में बॉईल करके वो मछलियों को ले जाना होगा, या फिर आग में सेक लो। ये दोनों तरीके से आप ले जा सकते हो। सीधा आग में पका लो, लेकिन उसमें तेल वगैरह नमक वगैरह कुछ मत डालो, सीधा उसको पका लो। ठीक है, 3 मछली। उसके बाद आप लोग ले जाओगे एक और बर्तन जिसमें आप लोग काले उड़द, बकरे का मांस कीमा बना के मिश्रण करके ले जाओगे। और एक आप लोग को बकरे का कलेजा की आवश्यक होगा, बकरे का जो कलेजा। कई लोग क्या करते हैं, कलेजा की जगह लीवर लेके जाते हैं। वो लीवर नहीं है, लीवर जो रेड कलर का होता है वो होता है, कलेजा अलग है। वो कलेजे को बताना। ठीक है, कसाई के पास जाके बताना है कि मुझे बकरे का कलेजा दो। ठीक है, लीवर मत लेना। और मांस आप लोग को लेके आना है, कम से कम मांस आप 1.5 किलो 2 किलो आप लेके आओ। 1.5 किलो में भी काम हो जाएगा। और अगर छोटे छोटे ज़्यादा छोटे छोटे करोगे तो 1 किलो में भी काम हो जाएगा, लेकिन एकदम छोटे छोटे पीस करके आप लोग को लाना होगा। तो एक ऐसा मिट्टी का बर्तन लेना है जिसमें सर्वप्रथम आप लोग को मदिरा और काले उड़द और आप लोगों को बकरे के मांस को मिश्रण करना होगा। और एक केले का पत्ता लेना है, जिस पत्ते के ऊपर आप सर्वप्रथम क्या करोगे कि एक बर्तन लोगे, उस बर्तन में बकरे का कलेजा रखोगे। उसके बाद 8 बतासाएं रखोगे। वो बतासा में आप लोग को एक एक करके सिंदूर का टीका लगाना होगा, लेकिन वो एक मंत्र पढ़ के आप लोग को लगाना होगा। उसके पश्चात आप लोग क्या करोगे कि आप लोगों को जो ये वस्तु आप ले गए वो सारा का सारा आप लोगों को सुरक्षा घेरे के अंदर रखना होगा। ये बाहर रखना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोग को बाहर रखना नहीं है। सर्वप्रथम आप लोग को वो वस्तुएं आप लोग को रखना होगा अंदर, लेकिन चिताभस्म के ऊपर। और चिताभस्म में आप लोग को करना क्या होगा कि आग जला लेना है लकड़ियों से। ठीक है, आप कौन से लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें बबूल का भी कर सकते हो, कीकड़ का भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे लकड़ियों का आप इस्तेमाल कर सकते हो आसानी से। उसके बाद आप लोग को करना क्या है, जैसे आग जला लोगे आप लोग को एक नया चाकू लेना है, जो चाकू से आप लोग एक सुरक्षा घेरा खींचोगे। वो सुरक्षा घेरा इतना बड़ा हो, जो मैं आप लोग को हर बार की तरफ बता देता हूँ कि इतना बड़ा हो कि उसके अंदर आप और आपके जितने भी साधन के सामान है वो आ जाए अच्छे से। ठीक है, और एक वस्तु ले जाना है जो मैं भूल गया, वो है एक काला रंग का मुर्गा। ठीक है, एक काला मुर्गा आप लोगों को ले जाना होगा।
और ये जो साधनाएं होगा ये आप लोगों को कुल मिला के 11 दिन तक आप लोगों को करना होगा। 11 दिन का ये साधना है, क्योंकि ज़्यादा दिन का आप लोग को बता दूंगा 31 दिन का, तो आप लोग उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि बताओगे कि गुरुजी बहुत लंबा साधना है, हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जितने बार आप शॉर्टकट के पीछे भागोगे उतना ही मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप दिन से करो या फिर मंत्र जप से करो, ये याद रखना। तो उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि जैसे आप लोग आग जला लिए, उसके बाद बैठ गए, आप लोग को करना क्या है कि सर्वप्रथम शमशानेश्वरी का आवाहन होता है। आवाहन के बाद आप लोग को करना क्या होगा कि उसमें आप लोग को उसका मूल मंत्र को जप करना होगा। और याद रखना, एक और बात आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग ये समझ रहे हो कि जो आप लोग चिता भस्म आप लोग के सामने हैं वो उसके चारों तरफ से वो करना होगा कि आप लोग के बाहर रहेगा सुरक्षा घेरा। नहीं, सुरक्षा घेरा इतना आप लोग का बड़ा हो कि वो जो आप लोग चिता भस्म है वो आप लोग के चारों तरफ से वो कवर करके आप लोग उसको रखो। इस प्रकार करना है, क्योंकि उसी में आप लोगों को हवन के जैसा आप लोग को करना होगा, आहुति देना होगा आखिर में। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, जैसे आप लोग सुरक्षा घेरा कर लिए, आप लोगों ने शमशानेश्वरी का आवाहन किया, उसके बाद उसके मूल मंत्र को आप लोगों को 31 माला जप करना होगा, मूल मंत्र को। और कौन से माला से करोगे? आप काले हकीक के माला से करोगे। काला हकीक का जो माला है, जो पैशासिक विधि से संस्कारित है, या फिर कमल गट्टे के माला से भी आप लोग जप कर सकते हो, लेकिन पैशासिक विधि से जो सिद्ध क्या हुआ माला होगा। उसके पश्चात जैसे आप लोग करोगे, और हर मंत्रों में आप लोग जो यहाँ पे काले उड़द, मांस और दारू आप लोगों ने लेके रखे थे, मिश्रण किए थे, वो आप लोग को आहुति देते रहना होगा, ठीक है। और इसमें आप लोग को मैं बता देता हूँ कि अनुभव किस प्रकार होता है शमशानेश्वरी में। सर्वप्रथम क्या होता है कि जैसे इसका साधना आप करते हो, कम से कम मूल मंत्र आप लोगों का जैसे ही 6वें माला पार कर लेता है, उसी में ही आप लोगों को विभिन्न शिखाएँ नजर आना, अंकित होना शुरू हो जाते हैं। जैसे चीज़ों का मतलब चिल्लाना, आहट आना, बहुत सारे विभीषिकाएँ आप लोग को मतलब दिक्कतें करने के लिए कोशिश करेगा, अर्थात आप लोग को भयभीत कराने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि शमशान अगर जागृत होगा तो प्रभाव उससे भी पहले आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रेत शक्ति आप लोग के सामने खड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि ये शमशान का एक वो देवी है जिसके नीचे लाखों भूत प्रेत आत्माएं उनके वश में होते हैं। ये समझ लो शमशान के रानी को सिद्ध करने जा रहे हो, ये कोई नॉर्मल नहीं है। और इस साधना को करने का जो साधक है उसके अंदर जिगरा तो ज़बरदस्त हो, और साहस, मतलब अगर साहस नहीं होगा तो इस साधना के विषय में आप सोचो भी ना, सोचोगे तभी मारे जाओगे, सीधी सी बात है। क्योंकि ये जितना आप लोग आसान सोच रहे हो मेरे मुंह से सुनने के बाद, उतना ही भयावह भी है और ख़तरनाक भी है। क्योंकि जो भी वस्तुएं हर कार्य को संभव बना सकता है, या फिर जो जितना बड़ा होगा उसके लिए उतना ही सेक्रीफाइस करना होगा, यह आप सभी को पता है, आप लोग ज्ञानी हो तो समझ सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को निर्भीक होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद अपने कर्म के प्रति प्रेम भी होना चाहिए कि इस चीज़ को मुझे करना ही है, जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो दृढ़ संकल्पी भी हो। और जैसे ही इन चीज़ों से आप डरोगे नहीं, तो ये स्वतः ही खुद ब खुद शांत हो जाता है। एक समय ऐसा आता है, बस आप लोग का परीक्षा होता है कि जिसको आप उठाने के लिए आए हो तो आप कितना साहसी हो, आपका परीक्षा लेता है। तो जैसे ही ये चीज़ें आप उससे निर्भय होकर काम करते हो, मंत्रोच्चारण में एकाग्रचित होकर आप साधना करते हो, तो जैसे आप लोगों का आखिरी माला तक मंत्र पहुंच जाएगा तो उसी में ही ये लोग धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, ठीक है। और ऊपर से क्या होता है कि शमशानेश्वरी जो होता है वो आखिर में जैसे प्रकट होता है आखिरी समय में, तो वो अपने साथ 4 प्रेतात्माएं भी लेकर आते हैं जो महाबलशाली प्रेत है, ये समझ लो। अगर वैसे एक प्रेत को अगर आप सिद्ध कर पाते हो तो संसार के कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसके जरिए आप कर नहीं सकते। 100 कर्म से लेकर 10 कर्म तक कर सकते हो, कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो उस प्रेतात्मा के जरिए ना कर सको। ये समझो लाखों जिन्नातों का शक्ति एक प्रेतात्मा में ही आ जाते हैं, इतना सामर्थ्यवान होते हैं। तो जैसे ही आप लोग का ऐसा अनुभव हो तो आपको एकाग्रचित होकर साधना करते रहना है।
निर्भय होकर। तो जैसे ही वो चीज़ आप लोग को आहुति भी देते रहना है, एक बार मंत्र पढ़ा बस, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्या बोल रहा, कीमा छोटा छोटा करके ले जाना है, जिसमें आप लोग आहुति देते रहो। और ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास रुपए है तो ज़्यादा आप सामान लेके आए। अभी कई साधक ऐसे होते हैं जिसको साधना का सामग्री खरीदने के लिए पैसा नहीं होते, तो इतना मांस मत लो, 1 किलो लो, लेकिन छोटे छोटे पीस करो, उससे भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा पीस डालने से आप लोगों का काम होगा, तो एक लिमिट के हिसाब से करो, कोई भी चीज़ को करो तो जैसे आप लोग का होगा। उसके बाद जैसे 31 माला पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आप लोग को जो मुर्गा ले गए थे, उस मुर्गे को आप लोग के भोग के स्वरूप में उसी हवन अग्नि में, या फिर जो आप आहुति दे रहे हो वो आहुति देने वाले उस अग्नि में ही आप लोगों को उसका सर को काट के, एक मंत्र होता है जो भोग दिया जाता है शमशानेश्वरी को, उनके मंत्र को उच्चारण करके भोग के सहित उनके सर को काट के, उस मतलब जो मुर्गा है उसका सर को काट के उसके रक्त को अग्नि में डाला जाता है। और बाकी उसका सर और जो उसका बॉडी है, जो आप कलेजे को रखे थे स्थान में, कलेजे के साथ याद रखना एक प्याले में शराब भी रखना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ उस केले के पत्ते में उस मुर्गे का सर और उस मुर्गे को भी रख देना है। और ये 11 दिन में आपको हर 3 दिन के बाद वो मुर्गा एक एक करके देना होगा। 2 दिन नहीं देना है, प्रथम दिन देना होगा, 2 दिन नहीं देना है, तीसरा दिवस देना है, चौथे और 5वें दिन नहीं देना है, 6वें दिन देना है। इस प्रकार आप लोग को तीसरे दिन देते रहना होगा। तो जैसे ही आप लोग का इस प्रकार कार्य हो जाए, तो मुर्गे को देने के बाद आप लोगों को एक वशीभूत मंत्र होता है जो शमशानेश्वरी को जल्दी से प्रकट करने में आप लोग का कार्य करेगा। उस मंत्र को आप लोगों को 7 माला जप करना होगा। 7 माला, कुल मिला के 38 माला जप होगा। 7 माला भी उसी प्रकार ही आप लोग को मतलब आहुति देकर करना होगा, मांस, मदिरा और काले उड़द का, ठीक है। जैसे आप लोग का वो हो जाए, उसी में ज़्यादा प्रभाव लोगों को मिलेगा। याद रखना, ये जो 7 माला होगा ये कोई नॉर्मल नहीं होगा। मूल मंत्र में जितना आप लोगों को अनुभव हुआ था उससे कई गुना तीव्र ज़्यादा अनुभव होता है। और एक उस चीज़ में अनुभव कैसा मिलता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे वो 7 माला जो वशीभूत मंत्र का आप लोग पढ़ते हो, तो उसी में ही जलने का, मांस का जलने का बदबू ज़्यादा आएगा। और ऐसा होगा, ये कोई मुर्गे का या फिर बकरे का मांस जलने का चीज़ नहीं है, मनुष्य का मांस जलने का आप लोगों को गंध आएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा लगेगा जैसे चुड़ैल साधना में जैसे आप लोग बाल जलाते हैं, वो बाल जलाने का जैसे एक भद्दा सा नाले का बदबू आते हैं, ठीक है, वो वैसा ही खतरनाक बहुत ही ज़्यादा बदबू आएगा। वो जगह पूरे बदबू से भर जाएगा। ऐसा लगेगा कि सांस आपका रुक गया है, आप लोग सांस नहीं ले पाओगे, इतना सा होते हैं, ठीक है। और ऊपर से क्या होता है कि कानों में आप लोगों को चिल्लाता है। तो उसके लिए एक विधान होता है, एक नियम होता है कि रुई को सिद्ध करके या फिर मंत्रपाठ करके रुई को तेल में भिगोकर कानों में लिया जाता है, जिससे उसका प्रभाव ना आए, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता है कि शमशानेश्वरी के साधनाओं में प्रेतगण इतने जोर से आप लोग के कान के पास आकर चिल्लाएगा, जो पिछाच चीज़ें होते हैं इतर योनियाँ, कि आप लोग कानों से सुन नहीं पाओगे, फिर कानों से खून भी निकल सकता है। ऐसा परिस्थिति होते हैं। तो जो मतलब साधक करने के लिए जा रहे हो, तो ये समझ लो कि एक बाघ के साथ लड़ाई हो रहा है आपका, ठीक है। अगर नीति नियम के अनुसार करोगे, ठीक है, विधि विधान के हिसाब से करोगे, तो आपको कोई भी क्षति नहीं है। लेकिन उस चीज़ों को जानने के लिए सर्वप्रथम इस साधना का जानकारी आपको एक एक करके लेना होगा। कौन से कार्य में क्या करना होगा, जैसे ही संपूर्ण जानकारी आपको उसका प्राप्त हो, उसके बाद जाके इसको करोगे, तभी पूरा कर पाओगे, ठीक है। जैसे ही पहला दिन ऐसा होता है। और एक बात है यहाँ पे, जैसे आप लोग पहला दिन करते तो अनुभव हुआ, दूसरा दिन अनुभव नहीं भी हो सकता है। साधक को मायूस नहीं होना है, क्योंकि आप लोग ऐसा होता है कि ये परीक्षा ऐसा लेता है कि पहला दिन अनुभव हुआ, दूसरा दिन नहीं भी हो सकते, फिर पहला दिन नहीं हुआ, दूसरा दिन नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन के बाद अवश्य होगा। और अकस्मात मान लो होते होते रुक गया है कि ये 4 दिनों से हुआ, 5वें दिन नहीं हुआ, 6वें दिन नहीं हुआ, तो ये नहीं सोचना है कि अनुभव नहीं हो रहा है। आप लोग को पूरा करना है कि जैसे ही आप लोग का 11वें दिन होगा, उसी में ही आप लोग को उस दिन आप लोग को अच्छा प्रभाव मिलेगा। अच्छा क्या है, क्योंकि उस दिन आप लोग को शमशानेश्वरी स्वयं दर्शन देंगे, ठीक है। ये जो होता है एक ऐसा विकराल स्वरूप होते हैं जो आप लोगों को मुंह से बोलकर व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। जैसे आप लोगों का इस प्रकार आप भोग दोगे, क्योंकि आखिरी जो 11वें दिन होगा उस दिन आप लोगों को मुर्गा ले जाना होगा, उसी प्रकार ही जैसे पहला दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन, ठीक है, उस पर 9वें दिन और 11वें दिन, इस प्रकार से आप लोग को ले जाना होगा।
तो 11वें दिन जैसे ही मुर्गी का आप बलि दोगे, सर को काट के, रक्त जैसे ही आप लोगों के अग्नि में गिरेगा तो उसी समय जो शमशानेश्वरी है वो आप लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाहाकार मचाना शुरू कर देगा और जैसे ही शमशानेश्वरी आएंगे चारों तरफ से प्रेतगण चिल्लाने शुरू कर देंगे। ठीक है, आना जाना ज़्यादा हो जाएगा और देखोगे उनके चारों कोनों में 4 प्रेतात्माएं खड़ा मिलेगा आप लोगों को। और ये इतना विकराल स्वरूप होता है देवी का कि अगर मान लो आप देखकर भयभीत होते हो तो उसी समय आपका मृत्यु भी हो सकता है, ये याद रखना। तो इसके लिए क्या होता है, साधक को हमेशा सर को झुकाकर खड़े होने चाहिए। तब देवी आपको प्रश्न पूछता है कि किस लिए तूने मुझे बुलाया है, किस लिए मेरा आवाहन किया तूने। तो ऐसा ये प्रश्न आपसे करेगा। तो तब आपको माँ कहकर आप लोगों को उनको संबोधित करना है। ये कोई ऐसा देवी नहीं है कि यक्ष यक्षिणी की तरह आप प्रेमिका या फिर कोई भी बहन दोस्त रूप में रखोगे। ये माता स्वरूप है, माता के ही हिसाब से आप लोगों को संबोधित करके बुलाना होगा। जैसे ही माता कहकर बोलोगे कि हे माता, मैं अपने संसार में ऐसे ऐसे समस्या से मैं जूझ रहा हूँ जिसका कोई उपाय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मैंने आपको तकलीफ़ दिया या फिर आपको कष्ट देने की मैंने ये उद्दंडता की है, जिसके कारण आपसे अगर मेरा कोई इसमें भूल त्रुटि हुआ है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और पूछेगा कि क्या उद्देश्य है। उद्देश्य आप लोगों को खुद को बताना पड़ता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी क्या बताएं। ये तो आपका समस्या है, आपकी समस्या के लिए शक्ति का आह्वान कर रहे हो, साधना करो। कई बोलते हैं कि मेरे घर में ऐसा ऐसा समस्या है गुरुजी जिसके कारण मैं साधना करना चाहता हूँ। तो ये आप लोगों का समस्या है, तो आप लोगों को बताना होगा खुलकर। भक्ति जो कर रहे हो किस हिसाब से कर रहे हो, किस वस्तु के लिए, किस वस्तु के लालसा में आप कर रहे हो या फिर किस चीज़ की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, वो आप लोगों को उनको बताना होगा। तभी तो वो आपका हल करेगा। किसी चीज़ के हल के लिए तो बुला रहे हो, तो अपने समस्या को व्यर्थ करना होगा, लेकिन सच्चाई बात बताना होगा, क्योंकि वो आपको पढ़ सकता है। अगर सोच रहे हो कि भाई इसको आने के बाद मैं राज करूँगा, राजगद्दी, पैसा रुपया मैं ले आऊँगा, तो ये गलती कभी मत करना। सत्य चीज़ बताओ कि मेरा ऐसा ऐसा समस्या है जिसके कारण मैंने आपका आह्वान किया, और मेरा यही प्रार्थना है आपसे कि आप मुझे इन चीज़ों से मुक्त कीजिए और मेरा सहायता कीजिए और मेरे जीवन को सफलता या फिर सार्थक बनाइए, और हमेशा आपका कृपा दृष्टि मेरा और मेरे परिवार के ऊपर बना के रखिए। तो उसी समय माता बता देगा कि ठीक है, और इच्छा क्या है तेरा। तो आप लोग को बोलना है कि आप सदा आप मेरे साथ रहिए और रिद्धि सिद्धि, हर रिद्धि सिद्धियों में आप मेरी मदद कीजिए, जिसमें मैं अपने सफलता के उच्च शिखर तक पहुंच सकूं, और हर कर्मों में मुझे सफलता हासिल करने का आप आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसे उनको बोलना है। लेकिन याद रखना, इसमें कोई ऐसा वचन नहीं है कि आप शक्ति की तरह वचन लेके इसको बांध सकते हो। बस माता को बुलाने का तरीका पूछ सकते हो, आप अपना प्रार्थना रख सकते हो उनके चरणों में। ठीक है, जैसे ही आप उनको ये प्रार्थना लगा दोगे कि आपको बुला, जैसे आप लोग उनको प्रार्थना किए, तो बता देगा कि ठीक है मैं तेरे साथ रहूँगा। लेकिन याद रखना, ये शक्तियाँ आपको भोग मांगेगा, क्योंकि ये शमशानिक शक्ति ही है, तो आपको भोग देना होगा। भोग के बदले वो माता बता देंगे क्या क्या उनको भोग देना है। ठीक है, और भोग जैसे इन चीज़ों को चलाओगे धीरे धीरे आप लोगों को पता चल ही जाएगा। जैसे बाबा बीरबुल्ला की हो गया, उनको मदिरा होते हैं, मदिरा दिया जाता है भोग के हिसाब से। तो उसी प्रकार ही माता को भी, इन माता को जो होते हैं जैसे दारू, बकरे का कलेजा, मुर्गे का बलि, तो ये चीज़ें दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को माता से प्रार्थना करना है कि हे माता, जब मुझे आपकी आवश्यकता हो तो आपको किस प्रकार बुलाया जाए। तो माता तुम्हें बुलाने का तरीका बता देगा कि इस प्रकार तुम मुझे बुला सकते हो। अभी आप लोग को एक बात हो गया कि गुरुजी के माता से हमने वचन लिया, लेकिन काम क्या क्या ले सकता हूँ, इसको रखने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैंने आप लोग को क्या बोला कि इनके साथ 4 प्रेत आत्माएँ होते हैं। जो भी साधक इस देवी को सिद्ध करता है, देवी के जरिए अर्थात ज्ञानों का मालिक बन सकते हो। पहला तो लाभ ये है। कोई भी साधक, कोई भी आघोरी, कोई भी बड़े से बड़ा, कोई भी कपालिक हो, कोई भी हो, टक्कर नहीं दे सकता आसानी से, आपको नहीं दे सकता। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं ही दे सकता, क्योंकि बाप के ऊपर भी बाप रहता है, लेकिन आसानी से नहीं दे सकता। बड़े बड़े साधक को भी हरा सकते हो, और ऊपर से असंभव कार्य जो प्रत्यक्षीकरण का काम है, प्रत्यक्ष काम सीधा करना जो बोलते हैं, जिस प्रकार एक सामान को इधर से उधर करना, जैसे भी जितने भी विभिन्न प्रकार के असंभव कार्य को करना है, तो वो आप लोग उनके 4 प्रेतों से आप कर सकते हो। और साधक जो भी शमशानेश्वरी को सिद्ध करते हैं, वो साधक उनके प्रेतों का
प्रेतों के जरिए कार्य करवा सकते हैं। उनको आदेश दे के आप कुछ भी करा सकते हो। कोई भी सत्कर्म के काम आप उनके जरिए करवा सकते हो बेहद ही आसानी से, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है ही नहीं, आसानी से। लेकिन उसके बदले वो आपसे भोग अवश्य लेगा, ठीक है। और माता से जैसे प्रार्थना करोगे वो कार्यों को कराने के लिए वो उन्हें आदेश दे देगा कि मेरे साधक को या फिर मेरे बेटे को इसकी ज़रूरत है, जाके करके आ, तो वो प्रेत उसी समय चला जाएगा। कोई भी शत्रु आपके ऊपर नहीं जा सकता, ये याद रखना। उसके बाद कोई भी मसान है, किसी के ऊपर आया है, ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म पिशाच है, शमशान के किसी भी शक्ति किसी के ऊपर आया है, तो एक ही झटके में आप उसको ख़त्म कर सकते हो। बस शमशानी कोई भी क्रिया आपके ऊपर करेगा तो वो लाखों दिन जूझते रहे, ठीक है, पूरे 1 साल जूझे आपके ऊपर, एक दिन का भी आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता, ये समझ लो। कोई भी बाण चलाए, ठीक है, इंद्र बाण मरे, ठीक है, कोई भी वरुण बाण मार दे, कोई भी हिसाब से आपके ऊपर बाण चलाए, वो आपके ऊपर काम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने शत्रु के ऊपर शमशानी कोई भी क्रिया चला दिया, ये समझ लो कि आपने पहले गोली चलाया था जो आपके एक दीवार को भेद पाएगा। अभी इस सिद्धि से आपका गोली इतना तीक्ष्ण हो जाएगा और इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि सामने एक दीवार की जगह अगर 100 दीवारें भी होगा उसको भी भेद के वो उसको ठोक देगा, समझ लो, मतलब उसको ख़त्म कर देगा। सामने वाला किसी भी व्यक्ति हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का शक्ति वो उसके साथ रहता हो, वो ख़त्म कर देगा, ये याद रखना। अगर साधक कोई देवी देवता का प्रत्यक्षीकरण करके रखा है तभी शायद मुमकिन है कि वो उसका जीवन बच जाए, लेकिन आघात करके अवश्य आएगा, ये याद रखना। आघात तो अवश्य करेगा लेकिन जीवित बच जाएगा। और अगर कोई देवी देवता का बस आशीर्वाद है, प्रत्यक्षीकरण नहीं है, तो उसको मृत होने से कोई नहीं बचा सकता, ये याद रखो, ये इतना प्रभावशाली है। कोई भी प्रकार का गड़ा हुआ धन को आप आसानी से निकाल सकते हो। उस गड़े हुए धन का मालिक कोई भी शक्ति हो, उसको आसानी से हटाकर उसको शुद्ध करके दे सकते हैं, फिर उठा सकते हो उस धन को, ठीक है। किसी भी प्रकार का कार्य हो बेहद ही आसानी से किया जा सकता है, चाहे वशीकरण करो, विद्वेषण करो, उच्चाटन करो, क्योंकि मैंने बोला ना कि इसको करने के बाद शमशानी कोई भी क्रिया हो पारंगत बन जाओगे, महारत हासिल कर लोगे। और इस देवी के जरिए आप किसी भी प्रकार का कार्य हो बेहद ही आसानी से आप लोग इसको संभव कर पाओगे, ठीक है। और ऊपर से कोई भी शमशानी क्रिया हो या फिर शमशान के शक्तियों को मतलब सिद्ध करना हो, बेहद ही आसानी से आप लोग को सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। मसान वसन बहुत छोटा बन जाएगा आपकी नज़रों में। और कोई भी मतलब शमशान के देवी देवताओं को सिद्ध करना हो और उसके आसान से आसान विधि विधान हो या फिर सबसे सरल तरीकाएं जो होते हैं इस देवी के ज़रिए आप लोग प्राप्त कर सकते हो। इनसे जानकारी सहित आप जान सकते हो, वो ज्ञान ले सकते हो जिसके ज़रिए वो देवी देवताओं को आसानी से सिद्ध किया जा सके, ठीक है। वो हर विषय वस्तु आप इनके ज़रिए जान सकते हो। ये समझ लो कि शमशानी क्रियाओं में आपके जैसा कोई ना होगा वर्तमान समय में, अगर इसको आपने सिद्ध कर लिया तो, ये याद रखना। लेकिन बस हमेशा यही याद रखो कि कभी भी कोई भी शक्ति को हासिल करो तो हमेशा लोगों के मदद करो या फिर लोगों के अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो। एक साधक का गुण वही होना चाहिए और हमेशा साधक के अंदर गुप्तता रहे, तभी शक्ति का सदुपयोग माना गया है। जिस दिन अहंकार आएगा तो जितने भी बड़े से बड़ा साधक हो मिटना है, याद रखना। ये मतलब शक्तियाँ एक प्रकार से वरदान भी है और एक प्रकार से श्राप भी है। अगर अच्छे कार्य में लगाते हो तो वरदान से कम नहीं, और अगर जिस दिन अहंकार आ जाएगा वो सबसे बड़ा श्राप से कम भी नहीं। जितने अच्छे से रखोगे उतना ही अच्छा है, जितने अच्छे कर्म करते हो, और जितने बुरे कर्म करोगे तो उतना बुरा मौत भी आएगा, ये याद रखना। क्योंकि कोई भी इंसान लोभ में, कोई भी साधक लोभ में बता सकता है कि अच्छा है, जितना अच्छा है ये लाइन इतना बुरा भी है, मैं सीधा बता देता हूँ। और अभी एक ही बात है कि जो भी प्रश्न होते हैं, कोई भी साधना का जानकारी हो, वो मुझे व्हाट्सएप में आप लोग सीधा मत पूछो, क्योंकि मैंने वीडियो में बता कर रखे हैं। वीडियो सुनने के बाद आप मुझे प्रश्न करो, मैं आप लोगों का जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन बिना जानकारी के मुझे प्रश्न मत करो। मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। और अभी क्या है, जितने भी लोग हैं, अंगूठी जिसको भी लेना है वो आप लोग जुड़ सकते हो।
अगर ये साधना को किसी को करना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। तो अभी एक नया जानकारी के साथ आप लोग के बीच में उपस्थित रहूँगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।